मेरी शादी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से हो रही थी। वो मेरे साथ स्टेज पर दुल्हन बनी बैठी हुई थी। अपनी शादी में मैं बहुत खुश था, पर मैंने नोटिस किया कि मेरी बीवी की सबसे छोटी बहन मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देख रही थी। कुछ देर बाद वो मेरे पास आई और धीरे से मेरे हाथ में एक लिफाफा पकड़ा दिया। उसे ऐसा करता देख मैं घबरा गया। मैंने बिना किसी को बताए उस लिफाफे को धीरे से अपने पैंट की जेब में रख लिया। शादी के बाद जब मैंने उस लिफाफे को खोला तो उसमें कुछ तस्वीरें थीं। उस तस्वीर को देखते ही मेरे तो पसीने छूट गए, क्योंकि उस तस्वीर में तो मेरा नाम अरुण है। मैं अपने घर का इकलौता बेटा था और मेरी 2 बहनें थीं। मेरे पापा हम लोगों को छोड़कर दूसरी शादी कर लिए थे। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा था कि हम लोगों का क्या होगा। हमें भी बाप की ज़रूरत है। खैर, हमारे लिए तो मेरी माँ ही मेरी माँ और बाप दोनों थी, जिन्होंने हमें बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। धीरे धीरे मैं बड़ा हो गया और मेरी पढ़ाई भी पूरी होते ही मुझे एक अच्छी जगह पर नौकरी मिल गई। धीरे धीरे करके हमारे घर के हालात फिर से बेहतर हो गए। मैं 2 बहनों का अकेला एक भाई था। मेरी दोनों बहनें मुझसे बड़ी थीं। कुछ दिन बाद उन दोनों की शादी हो गई। उन दोनों की शादी के बाद अब लोगों को मेरी शादी की फ़िक्र होने लगी। पर मुझे शादी नाम से चिढ़ थी, क्योंकि मेरे माँ बाप की शादी कामयाब ना हो सकी थी। मैं बचपन से ही उन दोनों की लड़ाई झगड़े देखता हुआ बड़ा हुआ था। बचपन से ही मेरे दिमाग में बैठ गया था कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा और मैं कभी किसी लड़की को नज़र उठाकर भी नहीं देखता, क्योंकि मेरी माँ ने मेरी परवरिश ही कुछ ऐसी की थी। उन्होंने पहले से ही मुझे समझा दिया था कि किसी लड़की को देखने से पहले अपने घर के बारे में भी सोच लेना कि तुम्हारी भी 2 बहनें हैं। अगर तुम किसी के साथ गलत करोगे तो तुम्हारी बहनों के साथ भी गलत हो सकता है। मैं सख्त इंसान था और यह शक्तियाँ वैसे ही अपने आप ज़िंदगी में नहीं आ जाती। इसके पीछे भी बहुत से कारण होते हैं। जिस कंपनी में मैं काम करता था, वहाँ के बॉस की बेटी थी, बहुत बिगड़ी हुई थी। वो बार बार मेरे आगे पीछे मंडराया करती थी, जबकि ऐसी लड़कियों से मुझे बहुत चिढ़ थी। मैं जितना भी उससे दूर रहने की कोशिश करता, वो उतना ही मेरे करीब आती और मुझे किसी न किसी काम से बाहर ले जाने की कोशिश करती, और बॉस की वजह से मुझे मजबूरन उनकी बेटी के साथ जाना पड़ता। मेरे बॉस की बेटी बाहर जाते ही मेरे साथ अजीबोगरीब हरकतें करने लगती। मैं जितना ही उससे दूर जाने की कोशिश करता हूँ, यह लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर इसके साथ उतना ही बाहर आना जाना मेरी मजबूरी बन गई थी। एक दिन तो इसने हद ही कर दी थी। मुझसे कहने लगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे ही शादी भी करना चाहती हूँ। उसके मुंह से प्यार और शादी की बात सुनकर तो मेरे गुस्से का पारा हाई हो गया। मैंने गुस्से में उससे कहा, एक बात कान खोलकर सुन लो, शादी की बात तो अपने दिमाग से निकाल ही दो। तुम मेरे बॉस की, इसलिए मैं तुम्हें अब तक बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना तुम जैसी लड़कियों को तो मैं मुंह तक ना लगाऊं। मेरी इस बात पर वो गुस्से में वहाँ से चली गई और अगले दिन मेरे बॉस ने मुझे इस नौकरी से निकाल दिया। मेरी नौकरी चले जाने के बाद मेरी परेशानी बढ़ने लगी। मैं नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खाने लगा। कुछ दिन यूं ही गुजरने के बाद एक दिन अचानक मेरे बॉस ने मुझे अपने घर पर बुलाया। मैं जाना तो नहीं चाहता था, पर सोचा चलो देखता हूँ क्या बात है। वहाँ गया तो मैंने देखा मेरे पापा मेरे बॉस के यहाँ बैठे हुए थे। वो मुझे देखते ही खुशी से मेरे गले लगकर बोले, मुबारक हो, मैंने तुम्हारा और नेहा का रिश्ता तय कर दिया है। नेहा के पापा बहुत अच्छे इंसान हैं। देखो, मेरा बरसों पुराना ज़मीन का झगड़ा इन्होंने सुलझा दिया। अपने बाप की यह बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उनसे पूछा कि आप मेरे लगते क्या हैं? मेरा और आपका रिश्ता क्या है कि बिना मुझसे पूछे आपने मेरी शादी तय कर दी? मैं इस रिश्ते को ठोकर मारता हूँ। यही कहकर मैं वहाँ से चला आया। ऐसे ही कुछ दिन यूं ही गुजरते गए। कुछ दिन बाद मुझे एक अच्छी सी कंपनी में दूसरी नौकरी मिल गई और हमारी ज़िंदगी फिर से पहले की तरह सुकून से गुजरने लगी कि एक दिन अचानक मेरे पहले बॉस की बेटी नेहा रोते हुए मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, अरुण, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मुझे माफ़ कर दो। अब मैं दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करूँगी। प्यार का रिश्ता ना सही, पर क्या मैं तुम्हारी दोस्ती के भी काबिल नहीं हूँ? उसे देखकर लगा कि वह वाकई में बदल चुकी है और मुझसे माफ़ी मांगना चाहती है। क्या तुम मेरे साथ दोस्ती कर सकते हो? मैंने उसे माफ़ कर दिया। दोस्ती की है तो इसे निभाना तो पड़ेगी। उसने मुझसे कहा,
अगर तुम्हें सही लगे तो एक दिन तुम मेरे घर ज़रूर आना। अगर तुम मेरे घर आओगे तो मैं समझूंगी कि तुमने मुझे दिल से माफ़ कर दिया है। अगले 1-2 दिन में मैं उसके घर गया और उसने बड़े ही प्यार से मुझे चाय नाश्ता करवाया। पर चाय पीते ही मुझे क्या हो गया मुझे नहीं पता। आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी और मेरे सामने पुलिस खड़ी थी और मुझे एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने के जुर्म में गिरफ्तार करके ले जा रही थी। ये सब इतना अचानक हो कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। पुलिस ने मुझे जेल में बंद कर दिया। मैं हैरान परेशान था कि आखिर यह सब मेरे साथ कैसे हुआ। मेरा एक दोस्त आया जो मेरी ज़मानत करवाकर मुझे ले गया। मैं घर पर जाने के बजाय हॉस्पिटल गया। डॉक्टर ने मेरी पूरी बॉडी का चेकअप करवाया। डॉक्टर ने बताया आपको काफ़ी मात्रा में नशे की दवा दी गई थी। डॉक्टर की बात सुनते ही मुझे समझ में आ गया कि यह सब किया धरा मेरे बॉस की बेटी नेहा का है। उसकी माफ़ी वो सब नाटक था। उसके प्रपोज़ल को मैंने ठुकराया। उसे अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हुई। उसने अपनी इंसल्ट का बदला मैं सोच भी नहीं सकता था कि वह इतनी गिरी हुई है। जैसे तैसे करके मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था, पर मेरे दिमाग में नेहा की वो गंदी हरकत नहीं जा रही थी कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। एक दिन मैं ऑफिस में था, तभी अचानक मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया, तुम्हारे पहले बॉस की बेटी नेहा का एक्सीडेंट हो गया है और उस एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई है। उसने तुम्हारे साथ गलत किया तो उसे उसकी सज़ा भी मिल गई। उसने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। कुछ दिन बाद मेरे घर वालों ने मेरी शादी ज़बरदस्ती तय कर दी। नेहा को उसके किए की सज़ा तो मिल गई, पर मेरे दिमाग में उसके गंदी हरकत की तस्वीर बार बार मेरे नज़र के सामने घूमती रहती। मेरे दोस्त ने मुझे बहुत समझाया और मुझे इस सदमे से बाहर निकलने का हौसला बढ़ाया। मेरे घर वालों ने कई बार मुझे लड़की देखने के लिए फ़ोर्स किया, पर मैं लड़की देखने नहीं गया। पर जिस दिन शादी थी उस दिन लड़की को देखा तो देखता ही रह गया। वह दिखने में बहुत खूबसूरत थी। अपनी शादी के दिन मैं बहुत खुश था, पर अचानक जब स्टेज पर पहुंचा तभी मैंने नोटिस किया कि मेरी पत्नी की सबसे छोटी बहन मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी। देखते ही देखते उसने मेरे हाथों में एक लिफाफा पकड़ा दिया। शादी के 2-3 दिन बाद जब मैंने उस लिफाफे को देखा तो मैं घबरा गया, क्योंकि उस लिफाफे में मेरी और नेहा की कुछ पिक्चर्स थीं जो मेरे घर वालों के सामने नहीं आनी चाहिए थी। मैं यही सब सोच रहा था, तभी मेरी पत्नी की बहन सोनिया का फ़ोन आया। वो मुझसे कहने लगी, जिस दिन आपकी और मेरी दीदी की शादी थी उस तस्वीर के बारे में मुझे उसी दिन पता चल गया था। अगर पहले पता चला होता तो यह शादी मैं नहीं होने देती। इसलिए मैंने धीरे से वह तस्वीर आपको पकड़ा दी कि आप अपने कारनामे देख लीजिए। उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी कि आपने मेरी दीदी के साथ शादी करके उन्हें धोखा क्यों दिया। मैंने अपनी सफाई देते हुए उससे कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। उसने कहा, ठीक है आप वहीं पर रुके, मैं घर आती हूँ। यही कहकर उसने फ़ोन काट दिया। मैं कमरे में बैठा हुआ बहुत परेशान था। तभी मेरी पत्नी मेरे कमरे में आई और मुझसे पूछने लगी, क्या हुआ, आप कुछ परेशान दिख रहे हैं। मैंने कहा, हाँ बात ही कुछ ऐसी है। अभी मैं उससे यही सब बात कर रहा था, तभी उसकी बहन मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और मेरी पत्नी आरती से कहने लगी, दीदी आपको पता है कि आपके पति ने शादी से पहले क्या क्या गुल खिलाया है। दीदी इनकी जगह आपके साथ नहीं है बल्कि जेल में होनी चाहिए। अपनी बहन के मुंह से ये सुनते ही मेरी पत्नी ने अपनी बहन को एक थप्पड़ दिया और कहा, मैं तो नहीं जानती, बस करो, अब इसके आगे एक लफ्ज़ भी मत बोलना। शादी से पहले अरुण जी ने क्या किया या इनके साथ क्या हुआ, पर जब से मैं इनके घर आई हूँ मैं जान चुकी हूँ कि अरुण जी कैसे इंसान हैं। यह कभी भी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। अगर कुछ इनके बारे में कुछ जानती भी हो तो इनके साथ धोखा हुआ था, क्योंकि शादी की पहली रात अगर यह गलत होते तो यह अपने गुनाहों को छुपा सकते थे। पर जब इन्होंने कोई गुनाह किया ही नहीं तो छुपाना क्या, इन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया था। अपनी पत्नी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे अपनी पत्नी पर फ़क्र होने लगा, क्योंकि आज अगर यह मेरे साथ नहीं देती तो मैं तो कहीं का नहीं रहता। इसी को कहते हैं जीवन साथी। अगर एक पर कोई मुसीबत आए तो दूसरा उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हो जाएं। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्टोरी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।